ओम शांति। स्वागत है सभी का। बाबा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। भ्रिकुटी में खुद को आत्मा निश्चय करते हैं। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। आदि रत्नों के अनुभवों को महसूस कर साकार बाबा के संग का अनुभव करने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव बाबा की छत्र छाया में अभी हम सुनेंगे गंगे दादी जी का अनुभव, जो हम कल शुरू किया था। याद है ना सभी को क्या क्या हुआ था उनके साथ? याद है? कोई शॉर्ट में बताएगा? ओम शांति दीदी। हाँ, वो बताया था कि दादी जैसे सत्संग में जाती थी तो उनको जाने नहीं दिया जाता था, कमरे में बंद कर दिया था। तो बाबा कराची चले गए थे, तो फिर ये कई कन्याएं जो इकट्ठी होके चली गई थी पीछे ही, घर वालों को बिना बताए। फिर गंगे दादी की मम्मा पीछे चली गई थी, उनको फिर वहां से उनको ले आए थे। हाँ, ये 8-9 बहनों ने कहा था कि चलो। बाबा जब गए थे ना बाहर, तो जो जिनको पत्र मिला था वो तो चली गए हाँ थे। हाँ, स्वीकृति पत्र मिला था। हाँ, स्वीकृति पत्र। जिनको नहीं मिला तो उनको बंद लक्ष्य करा। ग्रह लक्ष्य ग्रह का भी बताया था, वो आग लगाते थे, हाँ कमरों में बंद कर रखते थे, वो हाँ हाँ। लेटर को आग लगानी थी। हम्म तो जब उनको जाने नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपस में मिलकर ही पढ़ लेंगे, एक सत्संग कर लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी प्लानिंग बनाई, वो रह नहीं पाई बाबा के बिना, कि हम चल जाते हैं। तो ट्रेन में, वो 4 किलोमीटर दूर था कराची, वहां से वो हैदराबाद से कराची ट्रेन में चली गई। फिर बाबा ने वहां से बोला कि नहीं, सबको बोलो, पत्र लिखो कि आप यहाँ आई हो। तो जब उनको पता चला, वो लोग भी वहां पर आ गए, और फिर कैसे कैसे जबरदस्ती उनको ले जाने लगे कार में भर भर कर। अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब उनको वापस ले गए, क्योंकि जो 18 साल से कम की थी, वह अंग्रेजों का राज्य था तब। तो उनको सबको वापस, कोई 17 की, कोई 16 की, कोई 15 की, वापस घर ले आया गया। तो जब वो घर आई, उसके बाद कमरे में मैं बाबा की याद में बैठी रहती थी। यहाँ पर और भी ज्यादा जादू का उनके ऊपर प्रयोग होने लगा था। जादू टोने करने लगे थे, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं होता था। तो कमरे में मैं बाबा की याद में बैठी रहती थी। बीच बीच में ओम मंडली की बहनें रूप बदलकर आती थी और कहती थी कि मैं गंगे की सखी हूँ, उससे बात करने आई हूँ। ऐसे कहकर कभी बाबा की चिट्ठी, कभी मुरली की पॉइंट सुनाकर जाती थी। उनमें कुमार का दादी भी थी, जो आया करती थी। कुमार का दादी माने प्रकाश मणि दादी। एक दिन एक सहपाठी के रूप में मनोहर बहन आई और मेरी माँ से कहने लगी कि इसको घर में अकेली क्यों रखा है, किसी हमारे जैसी सखी के साथ बाहर घूमने भेजो तो पुरानी बातें भूल जाएगी। जहाँ शुरू शुरू में ओम मंडली का सत्संग होता था, वहां वो ले जाती थी। बाबा ने मनोहर बहन का नाम रखा था बहुरूपी। मनोहर इंद्रा दादी है ना। एक दिन घर वालों को शक हो गया कि ये वही लड़कियां हैं जो ओम मंडली में जाती हैं। इस तरह का पाठ हमारा चलता रहा। फिर घर वालों ने सोचा कि विदेश में जहां मेरी एक बहन और भाई रहते थे, वहां भेज दें। मैंने सोचा कि अगर इन लोगों ने मुझे विदेश भेज दिया तो बहुत अनर्थ होगा। न मैं बाबा से मिल पाऊंगी, न ज्ञान सुन पाऊंगी। जब विदेश ले जाने वाले आए तो मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर तुम मुझे ले जाएंगे तो मैं स्टेशन पर हंगामा कर दूंगी, और मैं तुम सबको स्टेशन पर ही पुलिस वालों को पकड़ा दूंगी।
कि मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं, तुमको जेल में बंद कर देंगे, अगर तुम जेल में जाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। वे ओम लोग डर गए। शांति दीदी, एक बात कहना था। हाँ दीदी, एक बहन है सीमा नाम की, सीमा रघुवंशी, उनको आवाज नहीं आती बिल्कुल, तो उनका भी कॉल आया था। उनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 मोबाइल में देख लिया उन्होंने, पर इधर से नहीं जाती आपके तरफ से आवाज। आप सबको आती है ना? हाँ, हम सबको तो आती है। ओम शांति दीदी, उन्होंने वो वाईफाई या जो अपना आता है ना म्यूट के उधर, जो हाँ वो प्रेस नहीं किया होगा, इसलिए हाँ आवाज नहीं आ हाँ रही है। हाँ हाँ। अब वो जो साइड में, लेफ्ट साइड में बटन होता है ना, वो उसमें दिखाता है वाईफाई डेटा, उसको टच करना होता है तो आती है आवाज। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं तो आप ही बता माइक सकते हो। माइक का होगा, वीडियो के बाजू में ना लेफ्ट साइड पे माइक होगा, उसको टच करने को। हाँ नहीं, वो माइक नहीं खुलता उनका ना, इधर से आवाज। अनम्यूट के ऊपर होता है वो वाला बटन, मतलब अब लिखा हुआ आता है वाईफाई का ऑप्शन है ना, जो उसके ऊपर आता है लिखा हुआ म्यूट के ऊपर, जहाँ म्यूट ठीक है, अनम्यूट करते हैं। हाँ, अभी वहां से सुनते हैं। उनको बाद में बोलना कि वो आपसे बात कर ले, बीच में ना बोले प्लीज, ठीक है? नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग सुन ले, किसी से पूछ लेंगे कि कैसे होता है। और टाइम का, किसी किसी को टाइम का प्रॉब्लम होता है, तो हम भी सब घर में रहते हैं, कभी कोई आ जाता है, सेम टाइम में हम लगातार तो नहीं चल सकते ना, कभी कुछ काम पड़ जाता है, तो इसलिए आगे पीछे करना पड़ता है। अब एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड सुन सकते हैं तो रिकॉर्डिंग सुन लें, ना। ठीक है? आगे पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा यहाँ था, वे मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं, तुमको जेल में बंद कर देंगे, अगर तुम जेल में जाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। वे लोग डर गए क्योंकि वे विदेश में रहने वाले थे, यहाँ उनको पहचानने वाले बहुत कम थे। उन्होंने सोचा कि यह तो सही कह रही है, ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। डर के मारे उन्होंने मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। थोड़े दिन के बाद मेरा भाई आया, उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। भाई का प्यार तो मेरे ऊपर था ही। मैंने भाई से कहा कि मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, तुम ही इनको समझाओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मीरा बनना चाहती हूँ, ये मुझे बंधन डालते हैं। मेरी बातें सुनकर भाई को तरस आया, प्यार से उसकी आंखें भर आईं। उसने सबको समझाया। उसके बाद कभी भाभी के साथ, कभी बहन के साथ बाहर जाने की छुट्टी दी गई। भाई के आने के बाद भाई ने बोला ऐसे क्यों करते हो, तो कभी बहन कभी भाभी के साथ बाहर जाने की छुट्टी मिल गई उनको। मधुर मिलन के लिए क्या क्या युक्ति रची मैंने। दिन प्रतिदिन मेरे अंदर इतनी तड़प बढ़ने लगी कि कैसे भी करके जाकर बाबा से मिलूं। एक दिन बड़ी बहन से मिलने गई, साथ में छोटी बहन थी। मन में तो बहुत इच्छा हो रही थी कि आज कैसे भी करके बाबा से मिलूं। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मिलने जाऊं। रास्ते में खजूर का ठेला लगा हुआ था। मैंने छोटी बहन से कहा, तुम मेरे लिए खजूर ले लो। मैंने योजना बनाई कि जब यह लेने में व्यस्त हो जाएगी तब मैं दौड़कर भाग जाऊंगी। बहन ने सोचा कि यह मुझे पता था कि ये उन्हीं का घर है। बहन मुझे ढूंढते ढूंढते रोते रोते अकेली घर पहुंची। घर में सभी उसी को डांटने लगे कि तुमने उसे छोड़ा ही क्यों, उसको साथ में रखना चाहिए था। जब मैं उस घर में गई तो मुझे देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी मुझे कहीं छिपाओ, क्योंकि हमारे घर वालों को पता है कि आप लोग ओम मंडली में जाते हैं। वे जगह ढूंढने लगे तो मैंने कहा, अलमारी से मैले कपड़े निकालकर मेरे ऊपर सफेद कपड़े डालकर मुझे अंदर बंद कर देना।
उन्होंने ऐसा ही किया। उतने में मेरी बहन, बड़ी बहन उनके घर पहुंच गई और परिवार वालों को धमकाने लगी कि मेरी बहन को आपने कहाँ छुपा कर रखा है। उन्होंने कहा, वो तो हमारे पास आई नहीं। घर खुला है, आप जहां चाहो जाकर देख लो। बहन ने इधर उधर ढूंढा लेकिन मिली नहीं, तो वो चली गई। उस घर वालों को मैंने अपनी सारी कहानी बता दी कि इन्होंने मुझे 6 मास से कैसे कैसे तंग किया और सताया है। मुझे कैसे भी करके बाबा के पास जाना है। आप मुझे रात को 12 बजे कराची जाने वाली गाड़ी में बिठा दो। मैंने उनसे कहा कि मैं इन वस्त्रों में नहीं जाऊंगी, मैं रंगीन कपड़े पहनूंगी। आप मुझे कुछ जेवर भी दे दो, मैं बहू रानी जैसी दिखाई पड़ूंगी तो कोई मुझे पहचानेंगे नहीं। मैं ऐसे ही करके ट्रेन में बैठ गई। सुबह 4 बजे कराची पहुंची, बंगले का पता किया और वहां चली गई। बाबा सत्संग करा रहे थे। मैं जाते ही सीधा बाबा की गोद में चली गई। बाबा को भी पता था कि इसको सख्त बंधन है। बाबा ने भी बहुत प्यार दुलार दिया। उन दिनों यज्ञ में गायें थी, उनमें से एक गाय का नाम बाबा ने मेरे नाम से रखा था। वो गाय बहुत रोती थी, आंसू बहाती थी। बाबा कहते थे कि गंगे बच्ची बहुत रोती है, आंसू बहाती है, बाबा के लिए तरसती है। जब बहनें रूप बदलकर मेरे पास आती थी, उस समय ये सारी बातें बताती थी। मैं वहां पहुंच तो गई, लेकिन उस समय ओम मंडली पर दफा 140 लगा हुआ था। मुझे पता था कि मेरे को यहाँ ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, लेकिन बाबा को देखने की तड़प ने मुझे आने के लिए मजबूर किया। बाबा ने कहा, बच्ची तुमको वापस जाना पड़ेगा। मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण ओम मंडली पर कोई कलंक आए। बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा थी, मिल लिया। मुझे यह भी पता था कि यहाँ से जाने के बाद मेरे पर और ही सख्त बंधन डालेंगे। क्या क्या सितम सहन किए मैंने। भाई ने मुझे थोड़ी आजादी दिलाई थी तो मैं भागकर यहाँ आई थी। उसको जरूर बुरा लगा कि इसने मुझे धोखा दिया। मैं घर लौटी। मैं जिस गाड़ी से हैदराबाद पहुंची थी, उसी गाड़ी में मेरा भाई कराची पहुंचा। जब उसको पता पड़ा कि गंगे घर गई है तो वह लौट गया। जैसे ही मैं घर पहुंची तो घर वालों ने मूक जानवरों की तरह जंजीर से बांध दिया। सिर्फ जब स्नान आदि करना होता था तब खोलते थे, बाद में फिर चारपाई से बांध देते थे। तो भी मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैंने भागवत में पढ़ा था कि गोपियों को जंजीरों से बांधते थे। मैंने समझा कि शायद मैं वही गोपी हूँ। मेरा पाठ ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन विदेश से आई। मेरी ये हालत देखकर वह सहन नहीं कर पाई। उसने मेरे ताले तोड़े और जंजीर निकाली। मैंने उससे कहा कि मैं आपके साथ विदेश चलूंगी और आपके साथ रहूंगी। उसको भी मेरी बात सही लगी। 2 मास तक मेरा पाठ ऐसे चला कि ना मुरली सुनी, ना किसी से मिली जुली। आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे रह पाई होंगी, लेकिन सूक्ष्म में बुद्धि बाबा के पास और साथ थी। बाबा मुझे बहलाता था, हर्षाता था। इस तरह मेरा संघर्ष का पाठ खूब चला। मैं कभी हारी नहीं, घबराई नहीं। बाबा के साथ बुद्धि का अटूट संबंध था। आखिरकार फैसला हुआ। आज भारत के लिए ऐसी देवियों की सख्त जरूरत है। एंटी ओम मंडली वालों ने अब भी पीछा नहीं छोड़ा। किसी न किसी रूप से हम बहनों को, सब बहनों को बहुत ही तंग करते थे। सरकार को भी समझ नहीं आ रहा था कि ओम मंडली की समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि जब जज जजमेंट देता था कि कानून के अनुसार तुमको अपने माँ बाप के पास जाना ही है, तो कोई बहन रोती रोती जाती थी, कोई उसको गाली देती देती जाती थी, कोई घर वालों से लड़ती लड़ती जाती थी। उनको आश्चर्य होता था कि ये क्या है, बच्चे अपने माँ बाप के पास जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्यों इनको अपने ही घर जाने में इतना दुख और परेशानी होती है। सिंध में लोहे का एक बड़ा व्यापारी था।
उसके प्रति लोगों का और सरकार का बड़ा सम्मान था। कराची में क्लिफ्टन में जहां बाबा रहते थे, वहां ही उस व्यापारी का एक बड़ा बंगला था। सरकार ने उस व्यापारी से विनती की कि आप ओम मंडली की गतिविधियों को जांच कर इस समस्या का समाधान निकालो और अपना फैसला सुनाओ। समझ में आया? सिंध में लोहे का एक बड़ा व्यापारी था, उसके प्रति लोगों का और सरकार का बहुत सम्मान था। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो जब वकील और ये जज, इन लोगों की जजमेंट्स काम नहीं करती हैं, तो ऐसे लोगों को बीच में लाया जाता है। इसको ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? ना वो वकील होते हैं, ना वो जजेस होते हैं। वो सरकार ऐसे महान लोगों को, या जैसे अंबानी समझ लो, या वो है ना, क्या नाम है, सुधा मूर्ति हैं, न्याय मूर्ति हैं, जो इन्फोसिस के मालिक हैं, या कोई और बड़े बड़े जिनमें बुद्धि अच्छी है, पढ़े लिखे हैं और लोग उनको मानते हैं, ऐसे लोगों को ना बीच बिचौलिया बनाकर फैसले करवाए जाते हैं। इसको ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं। पता है किसी को? हाँ जी दीदी, इम्पार्शियल जज भी बोलते हैं। हाँ हाँ जी पता है जी। वो ये ना बड़े बड़े जो भी रिनाउंड होते हैं ना हर फील्ड में, उनको ले लिया जाता है। तो उनको बोला, बाबा मुरली में कहते हैं ना, ट्रिब्यूनल बैठेगी अंत समय। तो हाँ वो दादियों की ट्रिब्यूनल है, एडवांस पार्टी की आत्माओं को बोलते हैं, यानी वो जजेस नहीं है, बाबा के द्वारा नियुक्त हैं। इसलिए उस व्यापारी ने मुझे और अन्य बहनों को, जिनके घर वाले विरोध करते थे, परिवार सहित अपने बंगले में बुलाया। उस व्यापारी ने मुझे यानी गंगे दादी को और अन्य बहनों को अपने बंगले में बुलाया। 3 दिन तक हम सब वहां रहे। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको ओम मंडली में क्या मिलता है? दादा ने आपको कौन सा ज्ञान सुनाया है जो तुमको अपने ही घर परिवार को भुलाता है? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? फिर एक एक करके सब बहनों से भी पूछता गया। हम सबका अनुभव सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उस पर ज्ञान की बहुत गहरी छाप पड़ी। हमारे सब लौकिक वालों ने 3 दिन तक उसके घर का ही खाना खाया। हमारे लिए खाना बाबा के यहाँ से आता था। तीसरे दिन फैसला होना था। उस बंगले पर चारों तरफ से अखबार वाले पहुंच गए। उस व्यापारी ने अपना फैसला इस प्रकार सुनाया कि ये भारत की देवियां हैं। आज भारत के लिए ऐसी देवियों की सख्त जरूरत है। इनके माता पिता अज्ञानी हैं जो इनको रोकते हैं। ऐसी देवियों को किसी को भी रोकना नहीं चाहिए। उस फैसले में यह भी लिखा था कि इनको 15 दिन के लिए घर भेजा जाएगा। 15 दिन के बाद इनके माता पिता अथवा घर वालों को इनको ओम मंडली में भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजेंगे तो हम खुद इनको लेने आएंगे। यह सुनकर चारों तरफ से तालियां बजने लगी। हम सबके घर वाले और एंटी ओम मंडली वाले हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि दादा ने इनको भी जादू लगा दिया। हमारे घर वाले तो रोने लगे। फिर हम सब कन्याएं लौकिक घर गई। एक दिन मैंने अपने घर वालों को समझाया कि आज से मुझे सत्संग में जाने की छुट्टी देंगे तो मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। अगर छुट्टी नहीं देंगे तो मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर उन्होंने इस बात को मान लिया और उनसे चिट्ठी लेकर मैं सदा के लिए लौकिक से मुक्त होकर बाबा के पास आ गई। क्षमा के सागर बाबा। शुरू से ही बाबा हम बच्चों को कहते थे कि बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर वालों की सेवा करो। बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लड़ाई करो। मैंने तो कभी लड़ाई ही नहीं की। क्रोध तो उन्होंने मेरे ऊपर किया, झगड़ा तो मेरे से उन्होंने किया, तंग तो उन्होंने मुझे किया, लेकिन मैंने उसके बदले उन्हें कुछ नहीं कहा, ना बदला लिया। शांति से हंसते हंसते बाबा की याद में सब सहन किया। उस समय के बाद बाबा ने मुझे कहा, बच्ची जाओ, घर जाकर अपने माँ बाप को लेकर आओ। उनको ले आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बाबा के पास लाने के लिए उनको मैंने कैसे मनाया, यह भी एक बड़ी कहानी है।
एक बार बहुत मेहनत करके उनको तैयार किया तो आस पड़ोस वाले भड़काने लगे कि अरे उनके पास कभी नहीं जाना, आपको भी जादू लगा देंगे। बेचारे तैयार होकर बैठ भी गए। आखिर उनको मनाकर 1 सप्ताह के लिए बाबा के पास ले आई। जब उन्होंने बाबा को देखा, हमारी दिनचर्या देखी, हमारा रहन सहन देखा, तो मेरी माँ ने सभा में खड़े होकर बाबा से माफी मांगी कि बाबा मुझे माफ करो, मैंने इनको बहुत कष्ट दिए, मुझे माफ करो। बाबा तो क्षमा के सागर हैं। बाबा ने कहा, बच्ची इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने अपना पार्ट बजाया, उसने अपना पार्ट बजाया। उसके बाद भारत का विभाजन हुआ तो हम सब आबू आ गए। आबू आने के बाद बाबा ने मुझे सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजा। सेवा की तो बहुत लंबी कहानी है, ये यहाँ पे खत्म होता है। सेवा की बहुत लंबी कहानी है। यहाँ उन्होंने अपना पूरी कहानी बता दी, कैसे उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो आई। ठीक है, समझ आया? कितना तकलीफ में कैसे कैसे सहन किया, जंजीरों से बांधा। कमरों में बंद किया, 7 तालों में बंद किया, कोर्ट तक ले गए। कोई हो आप में से तो कहेगा इन सब लफड़ों में क्या पड़ना, छोड़ दो। लेकिन वो देखो कैसे परीक्षा हुई। ये सब परीक्षाएं थी और ये सबके साथ आती हैं, अभी भी आती हैं। बिना परीक्षाओं के तो बाबा के पास कभी नहीं मिला जा सकता। और ये जितनी परीक्षाएं आती हैं ना, उतना मजबूत बनते हैं। तो कभी ऐसे नहीं समझना कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, भी सबकी बोलती बंद हो गई। चलो पानी को चार्ज करते हैं। ठीक है, चलो एफर्मेशंस डालेंगे पानी में। बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं पवित्रता के सागर से। जल को देखते हुए जो एफर्मेशंस हम लिखते हैं, एक बहन है वर्षा बहन, वर्षा अंबानी इसमें ज्वाइन है क्या? जी दीदी। हाँ, मैं वही बोल रही थी, आपका अनुभव पड़ा था ना। आप देखो एफर्मेशंस लिख रहे हो, डेली भेजती है एफर्मेशंस। ये लगभग 4 महीने हो गए होंगे इन्होंने लौकिक बेटे के लिए, जिससे वो बहुत परेशान थे। हाँ, बताइए थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर। हाँ दीदी, अफर्मेशन से बहुत अच्छा है। और वो आत्मा सामने आती है ना दीदी, तो संकल्प पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब उसके प्रति कोई व्यर्थ नहीं आता है कि आत्मा बहुत अच्छी है, देवकुल की महान आत्मा है, सतयुग की आत्मा। बस यही निकलता रहता है कि शांत स्वरूप आत्मा है। और वो इतना एकदम शांत हो गई है ना दीदी। अगर कभी मैं भी तो तेज आवाज में बोलती हूँ ना, तो बोलते मम्मी शांत हो जाओ, क्यों इतने जोर से चिल्ला रही हो। सामने सभी मेरे को ही चुप कराता है। मतलब इतना उसमें बदलाव आ गया दीदी। और अभी भी अफर्मेशन दीदी लिख ही रहे हैं उसका, मतलब पूरे लौकिक परिवार का लिख रहे हैं। और दीदी मेन तो ये मेरे को, मुझे आत्मा कितना अच्छा है दीदी। अमृतवेला मेरा कभी कभी 4 बजे होता ही नहीं था, लेकिन जब से अफर्मेशन में लिखा ना रेगुलर होता है, तो अभी तो बाबा 2:30-3 बजे उठा ही देते हैं। अभी तो लौकिक आत्मा के लिए बाबा करवाते हैं, 2:30 बजे से अमृतवेला बैठ जाते हैं, मतलब 5 बजे तक कराते हैं बाबा। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी दीदी। और दीदी थायराइड भी, ये हाथ रख कर थायराइड का भी दीदी बहुत नॉर्मल हो गया। बाकी बहुत 100 से अप हो गया था, लेकिन हाथ रख करने से थायराइड भी कंट्रोल में आ गया। मतलब अभी कोई, मतलब स्वस्थ हो गया पूरा बॉडी, ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है दीदी अभी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
ये तो बीमारी की बात हुई जो ठीक हो गई। देखो थायराइड जैसी, जिसको जिंदगी भर तक एक गोली लोग खाते हैं, थायराइड बाबा कैसे की। ठीक हुआ? थायराइड के लिए लिखा क्या? थायराइड इनका, ये हाथ रखती थी ना बाबा, जो हाथ रखवाते हैं गर्दन में, ऐसे हाथ रखती थी, पानी चार्ज करके पीती थी। इन्होंने टेस्ट करवाया, इनका खुद का देखो। मेरे को भी है ना, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी। नहीं, जो लेकिन थायराइड इनका को रफ दीदी हाथ रफ करके जो थायराइड ग्रंथि है ना, तो वहाँ पर 1 मिनट तक रखते हैं। 3 बार ऐसे आप करवाते हैं ना, सुबह को और रात को। और अमृत वेला भी दीदी एक टाइम ऐसे करते हैं, तो मतलब उससे इतना अच्छा, मतलब एकदम डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इतना आपका 100 से अप था, लेकिन अभी इतना कितना नॉर्मल हो गया। वो भी ऐसे बोल रहे थे कि इतना अच्छा कैसे आपको हो गया। देखो। हाँ अच्छा है, ये बता रही है तो मोटिवेशन मिल रहा है मुझे भी, लौकिक हाँ, पुत्र अच्छा के लिए है। भी मिल रहा है कि भाई। हाँ, बहुत और अच्छा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, वर्षा बहन जी की एफर्मेशन सब करते होंगे, लेकिन इनका ना एक भी दिन, शायद एक का दिन नहीं लिखा हो। 4 महीने से तो मैं देख रही हूँ, डेली इनका लिख के डेट डाल के ग्रुप में आता है। और दीदी हाँ अभी जी, तो हाँ दीदी जी। ग्रुप बंद है ना दीदी, अभी ग्रुप बंद है इसलिए नहीं भेजती हूँ, बाकी लिखती रोज हूँ दीदी अभी। नहीं, ग्रुप तो अभी बंद किया है, तो रोज ग्रुप बंद थोड़ी ना होता है, ग्रुप तो खुला हाँ, है। बाकी डेली लिखवाते बाबा, डेली है लेकिन दीदी हाँ अभी का। हाँ, नहीं ग्रुप खुला है, आप अपना जो कुछ ये लिखते हो वो सुबह डाल लिखती, सकते। सुबह हाँ जी, लिखती, अमृत वेला में लिखती थी? अमृत वेला में लिखती थी क्या? कोई टाइम फिक्स किया था? वर्षा बहन आप कब लिखते थे? नुमा शाम के टाइम लिखते हैं, नुमा शाम के टाइम। नुमा शाम के टाइम। अच्छा अच्छा। बाबा कहते हैं ना, अपने घर को जो पहले है, देखो विश्व की हाँ सेवा तो करनी है, लेकिन घर में भी अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर बुद्धि लगेगी कैसे, तो घर को भी और ठीक दीदी करना है ना। दीदी हम्म छोटा जो लौकिक बेटा है दीदी, वो उसका भी हम्म बहुत अच्छा सैलरी बढ़ गया, उसका भी लिखते हैं ना। इसका हम्म। सैलरी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, 3,000 उसका सैलरी भी बढ़ गया है, मतलब उसको वहाँ उसको भी बहुत अच्छा हो गया है दीदी। वेरी गुड, उस, बहुत उसका अच्छी भी बात। लिखते हैं वहाँ, छोटे वाला के भी लिखते हैं, उसका भी बहुत अच्छा हो गया वहाँ पे। और लौकिक बेटा लौकिक करके लिखना है, मेरा करके नहीं लिखना। नहीं नहीं इन्होंने दीदी, वो लौकिक हाँ हाँ लौकिक हाँ बेटा लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, दीदी। आपका तो बोल लिखा देखी हूँ मैं सबको बोल रही हूँ, मेरा परिवार नहीं, बाबा का परिवार ऐसे लिखती है ये बहन। हाँ लेकिन जी। ये मेन बात ये है कि लगातार रोज लिखती हैं, 4-5 महीने हो गए। कोई अच्छा थक जाता है 1 महीना लिखकर, कोई 2 महीना, ये लगातार लिख रही है। अच्छा अच्छा। और लिखते लिखते इनको आदत पड़ गई है कि पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जब बार बार आप पॉजिटिव लिखोगे तो वही आदत हो जाएगी आपकी। तो ठीक ये है, क्या लिखती थी कि ये बाबा का लौकिक बेटा है? अब वो बाद में बताएंगे आपको, अभी हाँ हमें जी। ये टाइम नहीं है, तो अभी आप पढ़ लेना, ऊपर में इनके हैं, ये भेज देंगी वर्षा बहन, आप एक बार मुझे भेज देना तो, तो या भेज ग्रुप में दीजिए भेज बस। हाँ देना। हाँ 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 जी दीदी, आप भेज देंगे तो आप भेज हाँ, देना। ठीक, चलिए अभी पानी चार्ज करते हैं। पानी चार्ज करते हैं। बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, पानी को देखते हुए। इस जीवन की अनंत, ये हमारा ठक ठक बहुत हो रहा है, इसको इग्नोर कर देना। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूं। मेरा हर संकल्प शुभ, समर्थ, स्वमान युक्त, सकारात्मक व रूहानी खुशबू से भरपूर है। मैं आत्मा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, स्पर्श से स्वयं को व अन्य आत्माओं को हील करने की क्षमता रखती हूँ। मुझ आत्मा द्वारा बताया गया समाधान अन्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है।
मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति व स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्भय, निर्विकल्प व निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान अचल, अडोल, एक रस, एक नामी व इकोनॉमी करने वाली मैंपन से मुक्त आत्मा हूँ। हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया पूरे लौकिक परिवार पर बनी रहती है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं ज्ञानी, योगी व पवित्र आत्माएं हैं। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध एवं सात्विक है। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा यूनिवर्स से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह से तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं 3 महीने में पूरी तरह से निर्भय, निर्बंधन व निर्विघ्न आत्मा बन चुकी हूँ। मैं 3 महीने में पूरी तरह से निर्भय, निर्बंधन व निर्विघ्न आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा हर सेकेंड पावरफुल स्थिति में अपने मन व बुद्धि को स्थित करने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और अच्छा होता रहेगा। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ रखेंगे। सुप्रीम हीलर बाबा को देखेंगे सामने। आवाहन करेंगे अपने हाथों में प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे शरीर पर कहीं पर भी।
फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सारा ध्यान जिस अंग पे रखा है वहीं पे रखें। उसको हाथ से प्यार से सहलाएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा ऐसे नेगेटिव संकल्प हमने करे जो उस अंग में समा गए, जिसके कारण वहां पर एनर्जी का ब्लॉकेज हुआ। उस एनर्जी के ब्लॉकेज को हम खोल रहे हैं, सॉरी कर कर, थैंक यू कर कर, लव यू कहकर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चाहे वो घुटना हो, चाहे ब्रेन हो, हार्ट हो, कोई भी अंग हो। अब हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा को, 1000 भुजाओं वाला बाबा सिर के ऊपर देखेंगे। कनेक्ट करें सोल से। और एक देखिए मेरे चारों ओर एक फायर रिंग बन गया है। लौकिक संबंधियों को देखेंगे एक एक करके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी।